हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंघल आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश मीडियम्स पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपने बैनर में देखा, आज हम लोग आप लोगों को बताने के लिए आया हूं मैं इंडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है समझिएगा। पहली बात तो बेटा एक चीज को ये याद रखना, डेफिनाइट बोलते हैं, डेफिनेट नहीं बोलते हैं। तो जो बच्चे डेफिनेट लिख लेते हैं वो बच्चे तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लिखना है डेफिनाइट, आपको लिखना है डेफिनाइट, ना कि आपको लिखना है डेफिनेट। पहली बात क्लियर हो गई। चलो अब दूसरी बात करते हैं कि आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल अपने दो टाइप का होता है कि एक तो था इंडेफिनाइट और एक था डेफिनाइट। अब इंडेफिनाइट में क्या होता है, डेफिनाइट में क्या होता है, पहले तो समझो कि बेटा इंडेफिनाइट में आता है ए और एन, और बेटा डेफिनाइट में आता है आपका द। इंडेफिनाइट में आता है बेटा ए और एन, डेफिनाइट में आता है दा भी आता है, दी भी, प्रोनाउंस इसका दा भी आता है बेटा और डी भी आता है। वो मैं आपको बताऊंगा पूरे डेफिनेट आर्टिकल के टाइम पर। अभी आप समझो कि इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में फर्क क्या है। तो बेटा इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग यानी कि यूज, सबसे पहली बात तो होता है कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नाउन। बेटा सिंगुलर का मतलब होता है एकवचन और नाउन का मतलब क्या हो गया, संज्ञा। कि इसका जो यूज होता है वो सिंगुलर नाउन से पहले होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कहां होता है, सिंगुलर नाउन। इस आर्टिकल का यूज सिंगुलर नाउन से पहले होता है। नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। जबकि द जो आर्टिकल होता है बेटा, द आर्टिकल के लिए ये कंडीशन अप्लाई होना जरूरी नहीं है। अर्थात कि अगर द आर्टिकल का आपको यूज करना है तो द के बाद में आने वाला जो नाउन है, द के बाद में आने वाला जो नाउन है बेटा, जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। पहली कंडीशन कि बेटा जो इंडेफिनाइट आर्टिकल का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले होता है और डेफिनाइट आर्टिकल का यूज सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों से पहले मैं कर सकता हूं। ठीक है, और ए और एन का मतलब ही क्या होता है बेटा, एक होता है। तो वैसे भी आप समझ जाओ कि एक होता है। जैसे कि मैं कहूं बेटा बॉय, अब बॉय मतलब क्या होता है बेटा, लड़का। अब लड़के से पहले अपन को क्या लगाना पड़ेगा, ए। मैं ये कह सकता हूं कि बेटा बॉयज, बॉयज के आगे मैं एन लगा सकता हूं। एक लड़के कुछ होता है क्या, नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब तुमको समझ में कैसे आएगा बेटा कि एक यहां पर तो इंडेफिनेट लगाऊं और यहां पर डेफिनेट लगाऊं। बेटा ये तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ए और एन का प्रयोग पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन ये वीडियो में अपना मेन एम क्या, उद्देश्य क्या है कि इंडेफिनाइट का कब यूज करना है, डेफिनेट का यूज कब करना है, तो वो समझिए। चलो वो समझो कि इंडेफिनाइट आर्टिकल का यूज हम लोग सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है, जिसका वर्णन हम पहली बार करते हैं, जिसका वर्णन हम पहली बार करते हैं। बेटा वर्ड कौन सा काम का है, पहली बार। इंडेफिनाइट आर्टिकल में क्या लिखा है, जिसका वर्णन, जिसको डिस्क्राइब यानी कि जिसके बारे में हम बताते कब, पहली बार। पहली बार से कहने का मतलब मैं कह सकता हूं बेटा क्या कर रहा हूं मैं, इंट्रोडक्शन। उस चीज का मैंने क्या करा दिया, इंट्रोडक्शन। जब किसी चीज को आप किसी चीज के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हो, किसी को किसी से आप क्या कराते हो, इंट्रोड्यूस कराते हो, तो बेटा जब इंट्रोड्यूस कराओगे तब तो क्या लगाओगे, इंडेफिनाइट आर्टिकल। और बेटा जब इंट्रोड्यूस करवा दिया, जब इंट्रोड्यूस करवा दिया और करवाने के बाद में उसके बारे में बात की जाए तो बेटा उसको बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल। बात समझ में आ गई क्या, दोबारा से समझो बेटा, दोबारा बोलता हूं। इंडेफिनाइट आर्टिकल का यूज किया जाता है जिसका यूज हम पहली बार करेंगे, जिसका यूज हम क्या करेंगे, पहली बार। और पहली बार यूज करें जब तो बेटा इंडेफिनाइट आर्टिकल, और पहली बार यूज करने के बाद में उसके बारे में बात की जाए तो बेटा डेफिनाइट आर्टिकल का यूज होगा, यानी कि द का यूज होगा।
मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, एक बार इसको देख लीजिएगा। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं दोनों में। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई सॉ ए बॉय ऑन द रोड एंड द बॉय was roaring, crying करो, बॉय लड़का रोएगा ना। अब देखो बेटा, अब मैंने लिखा I saw a boy on the road and the boy was crying। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो मैंने रोड पर एक लड़के को देखा, सबसे पहले तो मैंने क्या करा, एक लड़के को देखा, पहली बार मतलब एकदम से उस समय देखा, तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पर लड़के को, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया। बॉय जो है इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है, बॉय, ये वे आता है बेटा, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए मैंने क्या लगाया, ए। बाउल साउंड होता तो मैं क्या लगाता, एन। अब इस बॉय को मैंने इंट्रोड्यूस किया, तब तो मैंने क्या लगाया, ए या एन लगाता हूं, और बॉय को इंट्रोड्यूस करने के बाद अब उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने क्या लगाया, द आर्टिकल का यूज किया। देखो, आई सॉ ए बॉय ऑन द रोड, मैंने रोड पर एक लड़के को देखा, एंड द बॉय वाज क्राइंग, और जो लड़का था वो क्या कर रहा था, रो रहा था। बेटा क्राइंग यानी होता है रोना चिल्लाना, है ना। बात समझ में आई? परिभाषा से द्वारा से समझो, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज वहां होता है जिसका इंट्रोडक्शन हम पहली बार करते हैं। तो पहली बार किया लड़के को, फिर उसके बाद में जब उसके बारे में बात की जाए तो हम लोग किसका यूज करते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो, अब जैसे कि सपोज करो मेरे से कोई ये पूछे ये मार्कर कहां से लिया या पेन कहां से लिया, मैंने कह दिया भैया मैंने फवारा पे से लिया, महेश नगर से लिया। तो मैंने अब पहली बार लिया, उसको तो पहली बार, उसने तो पहली बार समझ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई बॉट ए पेन फ्रॉम महेश नगर। अगर मैंने महेश नगर से लिया है, फवारा से लिया होता फवारा कर देता। आई गॉट ए पेन, अब यहां पर मैंने लॉन्च किसको किया, पेन को किया, इसलिए मैंने पेन के आगे क्या लगा दिया, मैंने आर्टिकल ए या एन का यूज कर दिया। अब मैं ये कह देता, अब इस पेन के बारे में अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं इस पेन के बारे में कुछ भी बातें करता हूं तो मैं किसका यूज करता हूं, दा का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, दा का यूज करूंगा अगर मैं इस पेन के बारे में बातें करता हूं। बात समझ में आ गई बेटा? देखो, जब भी हम लोग पहले स्टोरी लिखा करते थे, जैसे कि वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा रहा करता था, तो ये क्या किया, राजा को इंट्रोड्यूस किया। अब उसके बारे में अपन करते थे, द किंग वाज वेरी क्रूअल, तो जो राजा था वो बहुत ही निर्दयी था। अब जो राजा के बारे में पहले राजा को लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैंने क्या लगाया बेटा, इंडेफिनाइट आर्टिकल। और अब उस राजा के बारे में बातें करूंगा तो फिर मैंने कौन सा लगा दूंगा, डेफिनाइट आर्टिकल। बात समझ में आई होगी कि बेटा इंडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है। एकदम ध्यान से समझना बेटा, आजकल एग्जाम्स में बहुत आता है, रूल आप कितने भी पढ़ लो, लेकिन बेटा जब तक ये चीज क्लियर नहीं है ना, तब तक ये खाली ए एन का यूज पढ़ने से या टा का यूज पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी? एक बार और बोल लेता हूं, इंडेफिनाइट का यूज में सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जो नाउन है वो आपका कैसा होना चाहिए बेटा, सिंगुलर होना चाहिए, यानी एक वचन होना चाहिए। डेफिनेट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इंडेफिनाइट में जिसका यूज हम पहली बार अगर कर रहे हैं तो इंडेफिनाइट, और उसके बाद उसके बारे में बात कर रहा हूं तो मैं क्या लगाऊंगा, डेफिनाइट आर्टिकल का यूज कर रहा हूं। बात आई होप की चीज समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना ही काफी है। फिर इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें मैं बताऊंगा इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का यूज अब कहां करते हैं। फिर उसके बाद बताऊंगा कि ए और एन का यूज कहां नहीं करते हैं। फिर मैं बनाऊंगा डेफिनाइट आर्टिकल दा का यूज कहां करते हैं और दा का यूज कहां पर नहीं करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो
आप इन चीजों को देखते रहिएगा। अगर बेटा कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, माय वेबसाइट जो भी है आप लोग मेरे से कनेक्ट रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा ताकि मैं अपनी चीजों को और इंप्रूव कर सकूं। लेकिन बेटा कोरोना चल रहा है, कोविड-19 के दौरान सब अपने घरों पर रहे, मेहरबानी करके आप घरों से बाहर ना निकले, आराम से घर पर रहो, पढ़ो, खाओ, पियो और सो आराम से, ठीक है। लेकिन जितना हो सके कंसंट्रेट करो और दिमाग को अच्छा रखो, सुबह योगा करो और कुछ नहीं चाहिए। इससे पॉजिटिव रहो, दिमाग पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ सही है। जिसने मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, मेहरबानी करके लाइक करो, शेयर करो। जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और आगे से आगे नई नई चीजों को आपके सामने अच्छे से लेकर आएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।